धर्मानुरागी भव्य आत्माओं, वर्षा योग प्रारंभ हो गया है। कल भी वर्षा हो चुकी, वर्षा का प्रारंभ कल से अच्छे से हो गया है और धर्म वर्षा भी यहाँ चालू है। अभी अपने आदिनाथ भगवान को स्मरण किया है, उनको नमन किया। धर्म से प्रीति क्यों करना, इस पर विषय अपना चल रहा है। उसी के अंतर्गत आज हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिवस है, बहुत महिमावंत दिन है आज, कि हमें आज इस युग में हमारे जो शासन नायक है भगवान महावीर स्वामी, उनका आज हमें उपदेश मिला, संदेश मिला, प्रेरणा मिली, आदेश मिला। 66 दिन तक मौन थे हमारे तीर्थंकर प्रभु। आज उनके द्वारा हमें हमारे आत्मा का कल्याण करने का, सुख प्राप्त करने का मार्ग मिला और आज से उनका शासन प्रारंभ हो गया। जब तक एक तीर्थंकर के मोक्ष जाने के बाद दूसरे तीर्थंकर को जब तक केवल ज्ञान नहीं होता है, तब तक पूर्व वाले तीर्थंकर का शासन चलता है। कल तक भगवान पार्श्वनाथ स्वामी का शासन चल रहा था और आज से भगवान महावीर स्वामी का शासन प्रारंभ हो गया है। लोक में भी होता है, 5 साल के बाद शासन बदल ही जाता है। तो अपन आज 2 विषय है। सबसे पहले तो आज का जो दिन है तो एक निमित्त के कारण अपन स्मरण कर रहे हैं। वस्तुतः सिद्धांत की दृष्टि से देखते हैं तो आज श्रावण कृष्णा प्रतिपदा के दिन भरत आदि चक्रवर्ती अपने अंतिम खंड पर खड़े होकर के सूर्य उदित होते हुए सूर्य के बिंब में वहाँ अकृत्रिम चैत्यालयों के दर्शन यहीं से करता है। आज के दिन, सिर्फ आज के दिन चक्रवर्ती भरत आदि चक्रवर्ती, आदि इसलिए लगाएगी दूसरे मनुष्य भी, लेकिन भरत चक्रवर्ती तो देखता ही देखता है। जिनको चक्षु इंद्रिय का 47,263 योजन सही 7/21 योजन का जिनको विषय है। चक्षु इंद्री यहाँ से बैठे बैठे उत्कृष्ट रूप से इतने दूर की बात देख सकती है। तो कितना है उसका 47,263 योजन सही 7/21। इतने योजन को इस धरती से वो उस दिन सूर्य के उदित होने का और उसका ऐसा ये माप बनता है, अन्य दिन नहीं बनता है। मूल बात बताना चाहते हैं, क्योंकि वह फिर चक्र जो सूर्य का घूमना होता है दूर होता चला जाता है। तो आज सूर्य बिंब में अकृत्रिम जिनालयों की उन प्रतिमाओं के आज दर्शन भरत आदि चक्रवर्ती करते हैं, इसलिए एक महत्वपूर्ण दिन है। दूसरी बात है कि ज्योतिष शास्त्र में भी आज सूर्य अपनी गति बदलता है। और तीसरा बिंदु है कि जिनेंद्र वाणी के अंदर या सिद्धांत शास्त्रों में वस्तुतः आज से नया वर्ष प्रारंभ होता है। अपन भले ईस्वी संवत बना लो, विक्रम संवत बना लो, जो भी कर लो, वीर निवाण बना लो, वस्तुतः सूर्य के गमनागमन से दिन रात होते हैं और उन्हीं दिन रात के अनुसार वर्ष महीना आदि का परिणाम होता है।
तो आज से नया वर्ष या नया युग यानी आज से सूर्य अब प्रथम गली में आ गया है। अब वो जाते 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 अब उधर समुद्र की तरफ जाएगा, इसलिए अपने आप धीरे धीरे ठंडी बढ़ने लग जाएगी। फिर जब सूर्य अपने नज़दीक आएगा तो घूमते घूमते अपने गर्मी शुरू होने लग जाएगी यहाँ पर। तो 6 महीने जाने में लगते हैं और 6 महीने आने के लगते हैं। इसलिए आज से दक्षिणायन शुरू हो गया, दक्षिणायन शुरू हो गया है। तो यह आज का दिन है और आज का दिन निमित्त जुड़ा भगवान महावीर स्वामी की दिव्य देशना से। कल हमें इंद्रभूति गौतम गणधर के रूप में गुरु मिले थे, सायंकाल गुरु बने। आज की श्रावण कृष्णा प्रतिपदा का प्रातः काल था। अभिजीत नक्षत्र पूर्वाह्न बेला मन प्रातःकालीन बेला सर्वप्रथम वीर भगवान की दिव्य देशना प्रारंभ हुई, उनका उपदेश हुआ, उनके संदेश हुए। वह आज का प्रातःकाल का दिन था, इसलिए उसे आज स्मरण कर रहे हैं। गणधर भगवान ने दिव्यध्वनि सुनी, दोपहर को उन्होंने उसको आत्मसात किया और शाम की बेला में उसे द्वादशांग की रचना में परिवर्तित किया। अब देखना है अपने को इसके अंदर कि भगवान महावीर स्वामी जी को अनंत केवल ज्ञान प्रकट हुआ और अनंत केवल ज्ञान में उन्होंने एक साथ अनंत पदार्थों को देखा और जाना। अब उसका अनंतवा भाग भगवान की दिव्य ध्वनि में आया और उस अनंतवे भाग को गणधर भगवान झेल पाए और उस अनंतवे भाग को उन्होंने द्वादशांग रूप में निरूपित किया और उस द्वादशांग का ज्ञान आज काल के प्रभाव से घटता घटता हुआ हमारे को राई के बराबर प्राप्त है। और उस राई के बराबर प्राप्त उस शास्त्र और आगम में से हम कितना ग्रहण कर पा रहे हैं, तिलतुस मात्र ग्रहण कर पा रहे हैं, इतना हमारा क्षोभसम कम हो गया। तो ऐसा यह भगवान महावीर स्वामी का दिव्यध्वनि खिरी। अब दिव्यध्वनि के बारे में थोड़ा विचार करें कि दिव्यध्वनि कैसी, उसकी क्या अतिशयता है, क्या विशेषता है। भक्तामर आप पढ़ते हैं, भक्तामर के अंदर अष्टप्रातिहारों का वर्णन आता है। तो अष्टप्रातिहारों के अंदर दिव्यध्वनि का वर्णन आता है। आप सब बोलेंगे, अच्छा लगेगा। स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्ग गणेष्ठ सद्धर्म तत्व कथनै कपटुस्त्रिलोक्या दिव्य ध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणै प्रयोज्य। और भगवान की दिव्य ध्वनि कैसी है बता रहे। ते दिव्य ध्वनि, हे भगवान आदिनाथ भगवान, आपकी दिव्य ध्वनि स्वर्ग अपवर्ग गम मार्ग विमार्गण्य इष्ट। स्वर्ग और अपवर्ग आने मोक्ष में जाने वाले, गम आने जाने वाले, मार्ग आने उसका मार्ग का, विमार्गण आने खोज करने वालों के लिए इष्ट है। आपकी दिव्य ध्वनि स्वर्ग और मोक्ष को जाने वाले, मार्ग की खोज करने वालों के लिए इष्ट है। और त्रैलोक्या सद्धर्म तत्व कथनैक पटु, दूसरा विशेषण दिया उन्होंने कि तीनों लोकों के जीवों को समीचीन धर्म का, तत्व का कथन करने में वो कुशल है। अद्वितीय नेक पटु, अद्वितीय कुशल है वो। और कैसा है वो? विशद अर्थ, और वह स्पष्ट रूप से वह अर्थ का प्रतिपादन करने वाली है। और कैसी है? सर्वभाषा स्वभाव परिणाम गुण ही प्रयोज्य, और वह सभी भाषाओं में स्वभाव से परिणमन करने वाले प्रयोग को प्राप्त होती है।
यह दिव्यध्वनि का हमें स्वरूप बताया। इस श्लोक में मातुंगा आचार्य देव ने दिव्यध्वनि की स्तुति करते हुए क्या कहा कि स्वर्ग और मोक्ष का मार्ग खोजने वालों के लिए इष्ट है, क्योंकि भगवान का जब उपदेश हुआ दिव्यध्वनि खिरी तो उस उपदेश में स्वर्ग जाने का और मोक्ष जाने का मार्ग बताया गया है। तो जिनको स्वर्ग और मोक्ष जाना है उनके लिए इष्ट होगी, वो इसी को तो चाहेंगे कि मैं इस दिव्यध्वनि के माध्यम से स्वर्ग और मोक्ष आदि को प्राप्त करूं। इनके लिए उनके लिए इष्ट है, खोज करने वालों के लिए। और वह सच्चे धर्म का स्वरूप बतलाने में अद्वितीय कुशल है। भगवान तीर्थंकर समस्त मोहादि कर्मों से रहित हो जाने के बाद अब उनके जो वचन होते हैं सत्य ही होते हैं, वो सत्य वचन होते हैं और वो सत्य का ही कथन करने वाले होते हैं। इसलिए उनका जो वाणी है सत्य धर्म को कथन करने वाली होती है और सर्व भाषाओं में बदलने वाली होती है। समोषण में देव देवियाँ तिर्यंच मनुष्य सभी जन बैठे हुए होते हैं, उन सबको अपनी अपनी भाषा में वह दिव्यध्वनि सुनाई देती है। अब देखो आप, एक योजन तक भगवान की दिव्यध्वनि सुनाई देती है। आदिनाथ भगवान का सम्मोषण 12 योजन का, महावीर भगवान का सम्मोषण 1 योजन का। 1 योजन से आगे जो मागध जाति के देव होते हैं वो उस ध्वनि का विस्तार करते हैं। 1 योजन तक सामान्य सुनाई देती है जो नज़दीक बैठे हुए, और 1 योजन तक के पुरुषों को या रहने वालों को दिव्यध्वनि भगवान की डायरेक्ट सुनाई देती है। आगे मागध जाति के देव होते हैं, मागध, वो उस दिव्यध्वनि का प्रसार करते हैं। जैसे अपने माइक लगा के वो स्पीकर से दूर तक बजाते हैं, बजाते हो। फिर वह उन श्रोताओं की पात्रता के अनुसार, उनकी जिज्ञासा के अनुसार इष्ट उपदेश देने वाली होती है। सम्मोषण में जिसको जो सुनना होता है, जिसकी जो उनको इच्छा होती है, उस इच्छा के अनुसार उनको वह दिव्यध्वनि सुनाई देती है। भगवान का सामान्य उपदेश हो रहा है, लेकिन जो श्रोता जिस चीज को सुनना चाहता है, जिस बात को समझना चाहता है, उसको उस रूप सुनाई देती है। अतिशय है ये। भगवान की ध्वनि ओंकार स्वरूप होती है, बादलों की गड़गड़ाहट के समान होती है और अनक्षर होती है। अनक्षर होती है, अक्षर नहीं होते हैं। विशेषता यह होती है कि वो कर्ण पुटों पर आने के बाद अक्षर रूप परिणत हो जाती है, क्योंकि अक्षर रूप परिणमन न करे तो अर्थ का बोध कैसे हो। ध्वनि तो होगी ओंकार रूप, बादलों की गड़गड़ाहट के समान, लेकिन कर्ण पटोल पर आने के बाद वह शब्द रूप परिणत हो जाती है, अक्षर रूप परिणत हो जाती है। सर्वांग से प्रस्फुटित होती है दिव्यध्वनि। शास्त्रों को देखते हैं तो दोनों प्रकार के कथन मिलते हैं कि भगवान की दिव्यध्वनि मुख से निकलती है। धौला आदि ग्रंथों में सर्वांग से कहा है, हरिवंश पुराण है, महापुराण आदि आदि ग्रंथों में 2 प्रकार के मत मिलते हैं। फिर भी सर्वांग से मिलती है, ज़्यादा प्रमाण मिलते हैं। खैर कैसे भी निकले हमारा तो कल्याण करने वाली है ना, कैसे भी निकले मुख से निकले। और श्रोताओं के कानों में जाकर 18 महाभाषा और शास्त्रो लघु भाषा के रूप में परिणमन हो जाती है। 18 महाभाषा शास्त्र लघु भाषाओं में परिणमित हो जाती है। अब दिव्यध्वनि कैसे कीर्ति है बोले, सकल गायक स्थिति में कहा है, स्तुति में भविभागन वच जोगे वसाय, तुम ध्वनि भय सुनि विभ्रम नसाय। दौलत राम जी ने भगवान की स्तुति की तो दिव्यध्वनि क्यों कीर्ति, कैसे कीर्ति है? भव्यों के भाग से, भविभागन वच जोग, भव्यों के भाग से और वचन योग से भगवान की दिव्यध्वनि निसृत होती है। सुबह, दोपहर, शाम और मध्य रात्रि 4 टाइम
6 घड़ी तक नियम से वह दीवधनी निसृत होती है। 4 टाइम 6 घड़ी। चक्रवर्ती, गणधर, इंद्र आदि के प्रश्न हो जाने पर असमय में भी दीवधनी खिर जाती है, या किसी बहुत पुण्यशाली आदमी के उपस्थित होने पर भी भगवान की दीवधनी खिर जाती है। अब देखो, आप पुण्यशाली आत्मा हो तो भगवान बोल देते हैं। पुण्य का देखो, पुण्य अपना स्थान पर एक अपना महत्व रखता है, लेकिन पुण्य से ही क्या करते हैं लोग, जब किसी बड़े बड़े पैसे वालों के लोगों के आहार हो जाता है तो लोग बोलते हैं कि वे आचार्य महान तो पक्षपात करते हैं, पैसे वालों क्या जाते बोले। इतिहास देखते अपन, जितने भी तीर्थंकरों के आहार पहला आहार हुआ ना, तो राजाओं महाराजाओं के उनका आहार पहला हुआ। तो भगवान पक्षपात करते हैं क्या? नहीं, आपका भाग्य उन्हें वहां खींच के ले जाता है। इसलिए भविभागन वच जोगे वसाय। राजा सैनिक ने 60,000 प्रश्न करके हमारे बड़ा उपकार किया। 60,000 प्रश्न करके आज जितने साथ अपने को वर्तमान में मिल रहे हैं, उनकी कृपा से मिल रहे हैं कि उन्होंने भगवान से अनेक प्रकार के प्रश्न करके इतने शास्त्रों को हमें उपलब्ध करा दिया। देवधनी में 7 तत्वों का, 5 अस्तिकायों का, 9 पदार्थों का, 6 द्रव्यों का उपदेश होता है। उसमें उपदेश जो भी होता है माने वस्तु व्यवस्था जो है, वस्तु का स्वरूप है, वह उस दिव्यधनी में निश्रित होता है। तो भगवान जिनवाणी की स्तुति करते हुए ना, वीर हिमाचल से निकली गुरु गौतम के मुख कुंड धरी। भगवान महावीर स्वामी हिमाचल पर्वत से गंगा रूपी दिव्यधनी निकली और गणधर भगवान रूपी कुंड में ग्रहण हो गई। क्योंकि जब यूं भी गंगा नदी निकलती है ना, अपनी जो शाश्वत गंगा नदी है, उस तालाब से निकलती है, निकल कुंड में गिरती है, इसलिए भगवान की वह दिव्यधनी गणधर भगवान रूपी कुंड में संग्रहित हुई। अब अपन चर्चा करते हैं तो भगवान की दिव्यधनी की बात अपन ने कर ली। अब भगवान का आज वीर शासन जयंती पर चर्चा करते हैं। वीर शासन, वीर शासन का मतलब होता है कि वीर यानी महावीर भगवान का शासन, यानी तत्व व्यवस्था, विधि विधान। क्योंकि हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो 26 जनवरी 1947 को, 15 अगस्त नहीं, आज़ाद 15 अगस्त को हुआ, लेकिन 26 जनवरी 1948 को हमारे यहाँ संविधान की रचना हुई। भारत आज़ाद हुआ और संविधान की रचना हुई। और संविधान में क्या था? सब शासन प्रशासन था, नीति आदियाँ थी, है ना, सब विधि विधान थे, कैसे कैसे कानून बनेंगे, क्या रहेंगे, उसका विधान हुआ। भगवान महावीर स्वामी भी कर्मों से आज़ाद हुए, 4 घातीय कर्मों से आज़ाद हुए। और आज़ाद होने के बाद उन्होंने द्वारा आज के दिन हमें कौन सा शासन मिला? वीर शासन नहीं, आत्मानुशासन मिला हमारे। कौन सा मिला हमारे को? आत्मानुशासन मिला है। निज का निज पर शासन, वह आत्मानुशासन, वही है वीर शासन। तो शासन की चर्चा करें तो देखते हैं किसी घर में बहू का शासन चलता है, किसी घर में सासू का शासन चलता है। देश में भी देखें तो कहीं बीजेपी का शासन चलता है तो कभी कांग्रेस का शासन चलता है। शासन बिना कुछ भी नहीं है, शासन सब जगह है। शासन यानी एक कंट्रोल। लेकिन अब थोड़ा विचार करते हैं, गहराई में देखते हैं तो वर्तमान में समाज का शासन खत्म हो गया, परिवार का शासन समाप्त हो गया,
सब शासन चला गया, इसलिए सब समाज और परिवार सब स्वच्छंद होने लग गए। पहले समय में पंचों का शासन चलता था, है ना, पंचों का शासन चलता था, पंच जो निर्णय ले लेते थे समाज मानती थी। अब सब पंच बन गए, सब क्या हो गए, पंच बन गए, इसलिए अब समाज पंचर हो गई। पहले जमाने में अगर कोई समाज का व्यक्ति अपराध कर देते तो जात बाहर कर देते थे, जात बाहर कर देते थे, तो सब लोग डरते थे। तो शासन अपना शासन होता है, विधि विधान नियम कानून जो जो होते होना ही चाहिए। अरे आप रोड पर भी चलते हो तो शासन से चलते हो, नहीं चलते आप लोग? आपको रोड पे चलना होता है तो भी शासन से चलते हो आप, अनुशासन से चलते हो आप। अनुशासन से गाड़ी नहीं चलाओ, चालान बन जाए तुम्हारा। वहां तो चालान के बदले 1000-2000 के बदले बोले शासन पे चलते हो, और अपनी आत्मा को अपनी आत्मा को मोक्ष मार्ग पर चलाने के लिए नहीं चलाते हो, उसे मिथ्या मार्ग पर चलाते हो उसे, क्योंकि वहां कोई चालान बनाने वाला नहीं है ना, इसलिए चालान के डर से हम गाड़ी अपनी बिल्कुल जिस दिशा में चलाना चाहिए, जहाँ खड़ी करना चाहिए वो खड़ी करते हैं, चालान बन जाएगा भैया, शासन में रहो। लेकिन अपने को अब देखो आप, हमारे ऊपर, हमारी आत्मा पर कर्म का शासन, हमारी आत्मा पर शरीर का शासन, हमारी आत्मा पर इंद्रिय विषय भोगों का शासन। और इस शासन के कारण पर देखा जाए तो ये शासन नहीं है, ये दुशासन है। इंद्रियों का शासन, कर्मों का शासन, शरीर का शासन, ये शासन नहीं है, दुशासन है। और महाभारत में भी एक दुशासन हो चुका, महाभारत में भी दुशासन हुआ, उसने भी अच्छा काम नहीं किया, दुशासन किया उसने। द्रौपदी का चीरहरण किया, बाल पकड़ सभा में ले आया, आज तक लोग उसकी निंदा कर रहे हैं। इसलिए दुशासन से कभी आत्मा या किसी जीव का भला नहीं होगा। शासन में आना पड़ेगा, वीर के शासन में आना पड़ेगा, आत्मा के अनुशासन में चलना होगा, जब ही हमारा आत्मा का भला और आत्मा का कल्याण होगा। अब हम देखते हैं कि भगवान का वो शासन कैसा है। शास्त्रों में आचार्य लिखते हैं, सौख्याकरं सकल भव्यहितं बुधार्चं सम्पूजितं सुरगणैर्भुवनैकज्येष्ठं संसारभीतमनसां शरणं परं यत् तच्छासनं जयतु श्री जिनपुंगवानां। जिनेंद्र भगवान का शासन कैसा है उसकी स्तुति करते हुए आचार्य कहते हैं, 6 विशेषण बताए भगवान का शासन कैसा है। सौख्याकरम, शौक की खान है, जो सुख की खान है, ऐसा शासन है वो। सुख मतलब अगर इस वीर के शासन में रहोगे तो तुम्हें उत्तम सुख की प्राप्ति हो जाएगी, आप परम सुखी हो जाओगे, फिर तुम्हें दुख तिलतुस मात्र भी नहीं होने वाला है। फिर सकल भव्य हितम, वह संपूर्ण भव्य जीवों के लिए हितकारी है। जो सुखकारी होगा वही हितकारी हो सकता है। बताओ आप, जो हित करने वाला है उस मार्ग को हमें अपनाना है, उस मार्ग पर अपने को चलना है, तो हमारा हित होगा। फिर संपूजितम सुरगणै, वह नहीं, हाँ, बुधार्चम, विद्वान लोगों के द्वारा अर्चित है। गणधर भी जिनकी स्तुति करते हैं उनके उस दिव्य धनी की, दिव्य ज्ञान की, वो बुध ने विद्वान लोगों के द्वारा अर्चनीय है, ऐसा वह वीर शासन है। और फिर संपूजितम सुरगणै, और वह संपूर्ण देव समूह के द्वारा पूजित है। भगवान के उस उपदेश को, देशना को कोई इंद्र भी आकर खंडित नहीं कर सकता, उल्लंघन नहीं कर सकता, विरोध नहीं कर सकता है,
क्योंकि वह परम सत्य है, वह निर्बाध है, निर्दोष है, इसलिए कोई इंद्र या कोई भी उसका खंडन या उसका विरोध नहीं कर सकता, इसलिए श्रेष्ठ है, उनके लिए पूजित है। और भी कहता है एक ज्येष्ठम, वह अद्वितीय श्रेष्ठ है। वीर शासन से बढ़कर कोई और शासन श्रेष्ठ नहीं हो सकता है, ऐसा आचार्य स्तुति करते कहते हैं संसार भीत मनसाम शरणम परम। और वह संसार में भयभीत हुए मनुष्यों के लिए उत्कृष्ट शरणभूत है। अगर तुम्हें भय लगता है, निर्भय होने के लिए भगवान महावीर स्वामी का जो संदेश है, उपदेश है, आदेश है, प्रेरणा है, मार्ग है, उसके शरण में आ जाएंगे, हमारा सारा भय चला जाएगा। भी शरण मिली है लेकिन शरण में आना नहीं चाह रहे हैं। इस शरण में वास्तव में देखा जाए कोई दुख नहीं, कोई किसी प्रकार का क्लेश नहीं है, सिर्फ श्रद्धा ठीक कर लेना है। भगवान के शासन में दुख नहीं है। अज्ञानी जीव उसमें दुख मानते हैं, दुख नहीं है। सुबह चर्चा की हम जा रहे थे सोच में कि आप साधनों से सुविधा प्राप्त कर सकते हो, साधनों से सुविधा प्राप्त कर सकते हो, लेकिन सुख प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन साधना से आप सुख प्राप्त कर सकते हो। जितनी सुविधा उतनी द्विधा है, जितनी सुविधाएं उतनी द्विधाएं हैं। जितने तुम्हारे भौतिक संसाधन बढ़ रहे हैं तुम्हारे इंद्रिय भोगों के, आप उतने अशांत हो, उतने रोगिले हो, इतने संक्लेशित हो, इतने कलह में हो। और जिन्होंने सुख साधनों को छोड़ दिया, तिलांजलि दे दी, त्याग दिया, वे आज आनंद में हैं, वे धर्म ध्यान पर हैं, शांति में हैं, सुकून में हैं। क्यों? पराया सुख कभी सुख नहीं हो सकता है। तो इसलिए कहा कि अगर तुम शरणभूत है तुम्हारे लिए, तो यह जिन शासन है, ऐसा जिन कैसा हो, तत्शासनम जयतु, वह जिन शासन जयवंत रहे। कौन? जिन पुंगवानाम, वह जिनेन्द्र भगवान का शासन जयवंत रहे, सर्वश्रेष्ठ रहे। भगवान की दिव्य धनी में जो आया वह दिव्य धनी कैसी है? तो कुंदकुंज स्वामी ने दर्शन पौड़ में कहा, जिन वयण मोसहमिणम विषय सुह विरेयणम अमिद भूयम जर मरण वाई हरणम खय कर्णम सवदुखाणम। जिन वयण मोसहमिणम, जिनेन्द्र भगवान के वचन कैसे हैं? औषधि समान है, औषधि है। और कैसे हैं वो? विषय सुख विरेणम, विषय सुख का विरेचन करने वाले हैं, विषय सुख से परांगमुक्त करने वाले हैं, दूर करने वाले हैं। अमित भूदम, अमृत तुल्य है। जर मरण वाही हरणम, जन्म मरण की जो व्याधि लगी हुई है उसका हरण करने वाले हैं। खय कर्णम सब दुखाणम, और वह समस्त शारीरिक मानसिक आगंतुक सारे दुखों को क्षय करने वाले जिन वचन है। ऐसा भगवान की दिव्य धनी में आज हमें वीर शासन में मिला। गौतम गंधर्व को जब गंधर्व बने, भगवान से प्रश्न पूछा उन्होंने कि आत्मा है क्या? क्योंकि वो तो वैदिक धर्म को मानने वाला था, उनके आत्मा को नहीं माना जाता था, वो शास्त्र को मानते, वह वेद को मानने वाले होते। क्या आत्मा का अस्तित्व है? कोई आत्मा को नित्य कहते हैं, कोई आत्मा को अनित्य कहते हैं। क्या पुनर्जन्म होता है? गणधर भगवान प्रश्न कर रहे हैं भगवान महावीर स्वामी से। तो महावीर स्वामी की दिव्य देशना में आया, हाँ, आत्मा का अस्तित्व है, आत्मा सतरूप है, आत्मा द्रव्य गुण पर्याय रूप है, आत्मा गुण और द्रव्य और पर्यायों का एक पिंड, द्रव्य पर्याय रूप आत्मा है। आत्मा
द्रव्य दृष्टि से नित्य है, आत्मा पर्याय दृष्टि से अनित्य है। आत्मा का पुनर्जन्म होता है। तो बोले आत्मा दुखी क्यों? तो बोले कर्म से बंधी हुई इसलिए दुखी है। आत्मा दुखी क्यों है? प्रश्न हुआ। कर्म से बंधी हुई है। कर्म से मुक्त हो जाने के बाद आत्मा सुखी हो जाती है। इसलिए कर्मों से मुक्त होने के लिए उन्होंने मोक्ष मार्ग बताया, मोक्ष का उपदेश दिया। वह मोक्ष मार्ग क्या है तो आप लोग जानते हैं। संबद्धं शरणाणं तरणं मोक्षस्य कारणं जाने व्यवहाराणि चैदो तत्त्वमयो अप्पा। भगवान की दिव्यधनी में मोक्ष मार्ग ही प्रतिपादित होता है। जो उस मोक्ष मार्ग की श्रद्धा कर ले वो सम्यक दृष्टि, जो उस मोक्ष मार्ग का ज्ञान कर ले वो सम्यक ज्ञानी, और मोक्ष मार्ग पर चल ले मोक्ष मार्ग ही हो जाता है। कितनी बड़ी अपने लिए बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि भगवान महावीर स्वामी अपने कदमों से चल चल के मोक्ष में चले गए। महावीर भगवान कदमों से चलकर मोक्ष तक चले गए। वो कदमों के निशान हमारे लिए छोड़ गए। वे कदमों के निशान हमारे लिए छोड़ गए हैं। अब इतना ही विवेक लगाना है कि भैया इन कदमों पे कदम रख के चल जाएंगे तो हम भी मोक्ष में पहुंच जाएंगे। कदमों पे कदम रख के चले जाएंगे तो हम भी मोक्ष में चले जाएंगे ना। हम लोग तो विहार करते ना, तो कभी कभी हमको कच्चे रास्ते से जाना पड़ता है। कच्चे रास्ते से जाना पड़ता है तो क्या होता है, आप लोग तो राजमार्ग से चलते हो। आप लोग क्या करते हो? राजमार्ग से चलते हो। हम महाराज मार्ग से चलते हैं। हम तो पगडंडी है, कच्चा रास्ता है, शॉर्टकट है, हम निकल जाते हैं। हमारे गाड़ी ने घोड़ा हमें करना है, पंचर भी हमारी गाड़ी होने वाली नहीं है। तो हम कैसे चलते हैं? महाराज पथ पर चलते हैं। आप लोग राजपथ पर चलते हो। तो महाराज पथ पर चलते हैं तो कच्ची भूमि होती है, तो हम वहाँ निशान देखते भी यहाँ से लोग किधर जा रहे हैं, इधर गए इधर गए, तो उन कदमों को देख करके हम कच्चे रास्ते से निकल जाते और मंजिल को पहुँच जाते। तो अपने को भगवान महावीर स्वामी अपने लिए कदम छोड़ गए हैं, मोक्ष मार्ग बता गए, अपने को खुद चल के दिखा गए। वो कह गए देखो मैं चला हूँ तो मैं मोक्ष में पहुँच गया हूँ, तुम भी चलोगे तो तुम भी मोक्ष में आ जाओगे मेरे पास। तो मोक्ष मार्ग दो प्रकार का कह गए हमारे लिए, व्यवहार मोक्ष मार्ग, निश्चय मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एकात्मकता, यह एक मोक्ष मार्ग, जिसे भेद रूप मोक्ष मार्ग कहते हैं, जिसे व्यवहार मोक्ष मार्ग कहते हैं, जिसे साधन रूप मोक्ष मार्ग कहते हैं। फिर तत्त्वमयो नियप्पा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एकात्मकता से परिणत निज आत्मा ही निश्चय से मोक्ष मार्ग है। निश्चय मोक्ष मार्ग कहो, अभेद रत्नत्रय कहो, या फिर उसे साध्य रूप कहो। व्यवहार मोक्ष मार्ग भेद रूप मार्ग, क्योंकि दर्शन ज्ञान चारित्र रूप गुण का आत्मा से भेद कर दिया, इसलिए उसे हम भेद रूप मोक्ष मार्ग कहते हैं। आत्मा में दर्शन ज्ञान चारित्र गुण है ना, तो गुण गुणी से पृथक नहीं होता है, लेकिन हमने व्यवहार में से भेद करके इन तीनों की एकात्मकता रूप जो आत्मा का परिणाम है उसे व्यवहार से मोक्ष मार्गों की भेद कर दिया। लेकिन उन तीनों से परिणत निज आत्मा को जब अभेद कर देंगे, गुण का गुणी में गुण गुणी का अभेद कर देंगे, तो निज आत्मा ही मोक्ष मार्ग है। तो अभी हमारे पास व्यवहार मोक्ष मार्ग उपलब्ध है। अभी वर्तमान में हमारे पास व्यवहार मोक्ष मार्ग उपलब्ध है। निश्चय मोक्ष मार्ग अभी अपने लिए बंद है। अगर निश्चय मोक्ष मार्ग पर चल जाएंगे तो मंजिल मिल ही जाएगी पंचम काल में, लेकिन अभी मोक्ष पे ताला लगा हुआ है, पंचम काल में नहीं होता मोक्ष। निश्चय मोक्ष मार्ग पर आ गए तो निश्चित साक्षात कारण कौन सा है? निश्चय मोक्ष मार्ग। निश्चय मोक्ष मार्ग पर आने पर तो कर्मों का नाश सुनिश्चित है। चपक श्रेणी चढ़ करके कर्मों का नाश करके
परम सुखी हो जाना ही चाहिए, हो जाना है। लेकिन अभी साधन रूप हमारे पास मोक्ष मार्ग है, साधना करें। अब व्यवहार मोक्ष मार्ग थोड़ा समझे हम, निश्चित मोक्ष मार्ग को समझे हम। भगवान जिनेन्द्र आदिनाथ महावीर भगवान की दिव्य देशना में 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ 85 काय आदि आदि का उपदेश किया है। उसका समीचीन श्रद्धान करना सम्यक दर्शन। यहाँ हम पर का श्रद्धान करके अपनी आत्मा के श्रद्धा गुण की परिणति करते हैं, इसलिए भी इसको व्यवहार मोक्ष मार्ग कहते हैं। इसमें दूसरों का श्रद्धान करके आत्मा के श्रद्धा गुण का परिणमन होता है, इसलिए इसको व्यवहार मोक्ष मार्ग कह रहे हैं। तो इन तत्वों का श्रद्धान करना, इसमें आत्म श्रद्धा गर्भित है, इसमें आत्म श्रद्धा गर्भित 7 तत्व के श्रद्धान में आत्म श्रद्धान तो होता ही होता है। और भी इन 7 तत्व 9 पदार्थों का समीचीन ज्ञान करना सम्यक ज्ञान, व्यवहार सम्यक ज्ञान। और व्रत संयम उपवास आदि का आचरण करना वो व्यवहार चारित्र। ये पराश्रित है, शरीर आश्रित है, इसलिए इनको व्यवहार से चरित्र कहा गया। लेकिन अब निश्चय मोक्ष मार्ग में क्या होता है? निज निरंजन शुद्ध आत्मा का श्रद्धान निश्चय सम्यक दर्शन। इसी का स्वसंवेदन रूप ज्ञान निश्चय सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एकात्मकता रूप से एकाग्रता होना, वह निश्चय सम्यक चारित्र। ये अभेद हो जाते हैं, इनमें भेद नहीं रहता है। वही निश्चय मोक्ष मार्ग भगवान महावीर स्वामी ने दिव्य देशना में दिया। जब तक हमारा श्रद्धान दृढ़ नहीं, निश्चल नहीं, शुद्ध नहीं, तब तक हमारा कल्याण असंभव है। हमें सम्यक दर्शन निर्मल बनाना है, सम्यक दर्शन को शुद्ध बनाना है। ज्ञान और चरित्र तुम्हारा कितना भी हो, अगर तुम्हारे पास सम्यक दर्शन नहीं है, आत्मश्रद्धा नहीं है, अपनी आत्मा का अकाट्य श्रद्धा नहीं है, तो वह ज्ञान और चरित्र किसी काम का नहीं है। अब थोड़ा देखते हैं, थोड़ा उल्टा अब हम चलते हैं। समय सार की 237 नंबर की टीका में आचार्य भगवान लिखते हैं कि आत्म तत्व की प्रतीति रूप श्रद्धान और आत्म तत्व का अनुभूति रूप ज्ञान रूप असंयत व्यक्ति, ध्यान देना, आत्म तत्व की प्रतीति अपने को है, प्रतीति श्रद्धा, और आत्म तत्व का अनुभूति रूप ज्ञान, ध्यान रखना, अनुभूति ज्ञान गुण की पर्याय। यहाँ अनुभूति को ज्ञान गुण की पर्याय कहते हैं। कहीं कहीं अनुभूति को चारित्र गुण की पर्याय भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ भी ज्ञान वस्तुतः अनुभूति, अनुभव, संवेदन, वेदन, ये सब ज्ञान गुण की पर्याय है। मैं संवेदन होने के बाद मैं आत्मा, मैं ही आत्मा हूं, ऐसा मुझे ज्ञान होता है। सम्यक होने में मिथ्या तो गया, मिथ्या जाने पर ज्ञान सम्यक हुआ, सम्यक ज्ञान होने पर उसी समय मैं ही आत्मा हूं, ऐसा अनुभव होता है, अनुभव, अनुभूति होती है। इसलिए अनुभूति ज्ञान की पर्याय। शायद चर्चा करी थी की होगी, अनुभूति और अनुभव में कितना अंतर है, चर्चा की थी, आपने नहीं की थी। एक स्त्री रोग विशेषज्ञ महिला है और वह बहुत अच्छी तरीके से प्रसूति कराती है, बहुत अच्छी तरह से प्रसूति कराती है वो, लेकिन अविवाहित है, शादी नहीं उसकी अभी, लेकिन बड़ी ट्रेंड है, बड़े एक्सपर्ट है, बोला ना, बहुत अनुभव है उसको, बहुत अच्छी तरीके से वो प्रसूति कराती है, अच्छे केस कभी खराब नहीं इसके हुए, बहुत अनुभव इसको है। लेकिन प्रसूति करने वाली को जो पीड़ा, जो वेदना होती है, अभी उस डॉक्टरनी को नहीं मालूम, डॉक्टरनी को भी नहीं मालूम। जब वही डॉक्टरनी
विवाह के बंधन में बंध करके जब वह स्वयं गर्भवती होकर के जब प्रसव करती है, उस समय जो उसको उस प्रसव की पीड़ा होती है वह पीड़ा अनुभूति कहलाती है। इसलिए वो चारित्र गुण की बढ़िया वह अनुभव। अभी असंयत सम्मिष्टिवाद इन्होंने किया आचार्य भगवान ने कि आत्म तत्व की प्रीति रूप श्रद्धान व आत्म तत्व का अनुभूति रूप ज्ञान असंयत का क्या लाभ करेगा। कितनी बड़ी बात कह रहे हो। आपको आत्मज्ञान भी हो चुका है, आत्मश्रद्धान भी हो गया है, लेकिन असंयत को उससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। इसलिए संयम रहित श्रद्धान व ज्ञान से सिद्धि नहीं होती है। यानी आचार्य भगवंत हमें संयम की ओर प्रेरित करना चाहते हैं, सम्यक चारित्र की ओर प्रेरणा देना चाहते हैं, रत्नत्रय की आराधना करने की प्रेरणा देना चाहते हैं कि भैया ज्ञान और श्रद्धान हो जाने से यह जरूर है, श्रद्धान बिना ज्ञान चरित्र कुछ काम का नहीं है। श्रद्धान और ज्ञान भी हो गया और आचरण में नहीं है तो भी ताला नहीं खुलेगा भैया, ताला नहीं खुलेगा। किसी के लिए ताले की 3 चाबियां होती, 3 बार घुमाना पड़ता खुलता है। तो चारित्र का भी हमें पालन करने की भावना बनाना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। आपके सामने बात रखेंगे, कलकत्ता से सुनील भैया जी आए, काफ़ी दिन से उनकी भावनाएं थी कि मैं प्रतिमा धारण करूं, लेकिन यहाँ अष्टपौड़ का स्वाध्याय चल रहा था, बैठे थे, उसमें पहली प्रतिमा का स्वरूप आया तो उनकी भावना बन गई। भावना पहले से भी थी लेकिन अभी वो साधना कर रहे थे। लेकिन उन्हें कल के दिन गुरु पूर्णिमा के दिन प्रथम प्रतिमा का व्रत धारण करके उन्होंने अपने संकल्प को पूरा किया। क्योंकि बिना त्याग के, बिना व्रत के, बिना संयम के, बिना चारित्र के, बिना तपस्या के भैया कर्मों की निजरा नहीं होती है। कर्मों की निजरा नहीं होगी तो मुक्ति कैसे होगी। कर्म बंध रहे हैं और छूट रहे हैं, उससे अपना काम कैसे चलेगा भैया। हमें तो कर्मों की निजरा करना है, मुक्त होना है कर्मों से। भगवान महावीर ने क्या कहा, दुखी क्यों हैं हम, क्योंकि कर्म से बंधी हुई आत्मा है दुखी, कर्म से दुखी है हम। आत्मा का स्वभाव परम सुखी है, लेकिन वह स्वभाव अभी विभाव रूप हो रहा है। क्यों? क्योंकि निमित्त नैमित्तिक संबंध से अपनी आत्मा का ज्ञान और श्रद्धा न होने के कारण उन कर्मों की बलजोरी से, कर्म के प्रभाव से आत्मा अपने स्वभाव को भूला हुआ है और उस स्वभाव को भूलने के कारण दुख का पात्र बन रहा है। इसलिए हमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान के साथ कर्मों की निजरा करने के लिए चारित्र धारण करने का मन अभी बना, अभी बाद में मौका नहीं मिलेगा भैया। सीजन में काम होता है, हर चीज़ का सीजन होता है। तो मन बनाना अभी 5 महीने का समय है। जिसको जितनी सामर्थ्य है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, पहली प्रतिमा लेना 5वां गुणस्थान हो जाता है। पहली प्रतिमा धारण करने के बाद गुणस्थान 5वां और गुण श्रेणी निजरा प्रारंभ हो जाती है। असंयमी को गुण श्रेणी निजरा नहीं होती है। वो तो निजरा करता है उससे अधिक कर्म बांध लेता है। वो गज स्नान कहा गया उसकी निजरा को। लेकिन व्रत धारण करने के बाद उसको प्रति समय अवस्थित गुण से निजरा हो जाती है और गुण से निजरा चलती रहती है उसको, और निजरा ही मुझे प्राप्त। सम्यक दर्शन होने के बाद वह संवर और निजरा तत्व को ही मुख्य समझता है, प्रधान उपादेय समझता है, और बंध और आश्रव को है समझता है। यही सम्यक दर्शन है कि मैंने सब भगवान के दिव्य ध्वनि को सुना, उपदेश को सुना है, मोक्ष मार्ग समझा है, तो मुझे अब संवर और निजरा के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। भैया बहुत दुर्लभ अवसर मिला है, बहुत कठिनाई और अहोभाग्य से कई करोड़ों जन्मों का पुण्य उदय में थोक में आता है, तब कहीं जाकर के ये मनुष्य पर्याय हमें मिलती है। हम अगर इसको फिर सदुपयोग नहीं कर पाए, भगवान के शासन में आकर के उनके शासन में नहीं रहे, ये शरीर कर्म और इंद्रियों के शासन में रहे, तो दुख ही लेना है, पछतावा ही होना है। पछताओगे कि भैया अवसर मिला था और मैं चूक गया। दोबारा कब मिलेगा कोई चांस नहीं है, दोबारा मिलने का चांस हमारे पास नहीं है। सत्कर्म कर लिए अपन ने, अच्छे कर्म कर लिए, व्रत धारण कर लिए, बार बार पढ़ के आ रहे अपन कि हम स्वर्ग में जा कर के वापस मनुष्य पर्याय प्राप्त कर सकते हैं।
क्योंकि स्वर्ग से नरक में जाने का काम नहीं है। स्वर्ग नरक में जाते ही नहीं स्वर्ग से, तो यहाँ मनुष्य में आएंगे, तिरंज में आएंगे, और वहाँ भगवान की दिव्य दर्शना सुनेंगे तो सम्यक दर्शन तो बहुत चांसेस वहाँ पर ज़्यादा है। तो फिर सम्यक दृष्टि मनुष्य ही बनता है, तिरंज नहीं बनता है। तो सम्यक दर्शी स्त्री नहीं बनता है, नपुंसक नहीं बनता है, केंद्रीय नहीं होता है, भवनत्रिक में नहीं जाता है, चक्रवर्ती, तीर्थंकर, कामदेव और राजा महाराजा, ओजस्वी तेजस्वी, संपत्ति वाला, लक्ष्मी वाला, रूपवान, धनवान, सब सम्यक दृष्टि होता है। सम्यक दर्शन धारण करो, और जब सम्यक दर्शन का ज्ञान करोगे, तत्व ज्ञान करोगे, तत्व ज्ञान होगा तो संयम के प्रति प्रीति बनेगी, संयम के प्रति प्रीति बनेगी, और संयम पथ पर चलोगे तो सही स्थिति। आज आपको कष्ट नजर आ रहा है, आज आपको दुख नजर आ रहा है, अरे बड़े परेशानी है, अरे एक केस का बाल उखाड़ते तकलीफ हो जाती है, बोले एक सर का बाल उखाड़ते हैं तकलीफ हो जाती है ना, बहुत तकलीफ का मार्ग है। बोले यहाँ थोड़ा सा दुख कई काल तक का सुख का कारण बनता है। दुख नहीं है, दुख मानने वाला मानता है। अगर दुख होता तो मैं मूर्खता जो इस मार्ग में आता है। जितने आत्म साधक साधना के मार्ग पर बढ़ रहे हैं, चल रहे हैं, तपस्या की जिन्होंने, पूर्व में भी अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, क्या वो अज्ञानी मूर्ख है जो कि घर गृहस्थी का सुख का मार्ग छोड़ के दुख के मार्ग में आएंगे? अनुपजीत बोल रहे हैं नहीं माए सुख का मार्ग ही नहीं घर में, बोले मुंडी ला रहे हो। सुख नहीं है भैया, सोचो, समझो, विचार करो, चिंतन करो, भावना बनाओ, भावनासनी, भावना से भाव बनते हैं। एक प्रतिमा, दो प्रतिमा, भाव बनाओ। बिना संयम के समाधि मरण भी नहीं होता है। प्रतिमा ले ली हमारी, समाधि मरण तुम्हारे चरणों में करना है, मैंने अभी बहुत जीना है तुम्हारे को भैया। वो अगली बार आएंगे दूसरी प्रतिमा लेने का मन बना के गए। वो देखो साहब, वैराग्य बढ़ाना पड़ता है, वैराग्य बनाना पड़ता है, वैराग्य बढ़ाना पड़ता है, भावना बनानी पड़ती है। नहीं तो यह, क्योंकि संसार के प्राणी न जाने कौन से कुएं का पानी पीते हैं, क्योंकि ऐसे कुएं के पानी में भांग पड़ी हुई है कि साले नशा उतरता ही नहीं है। लेकिन नशा उतारना पड़ेगा एक वीर शासन से, भगवान महावीर के शासन से, तीर्थंकरों के शासन से, आत्मानु शासन से। निज पर निज का शासन होगा, तब सुनिश्चित हम आत्म तत्व को प्राप्त करके परम सुखी हो जाएंगे। आप सबके लिए आज के इस मंगल अवसर पर सुख आशीर्वाद है, शुभकामनाएं हैं कि आप सब सुख, शांति, समृद्धि, आरोग्यता के साथ मोक्ष मार्ग पर बढ़ें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए गुरुवर्य आचार्य श्री वर्तमान सागर जी महामुनि राज की जय।